नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प शहर भोपाल के इतिहास की परतों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास कुछ ऐतिहासिक स्रोत हैं और देखेंगे कि ये हमें क्या बताते हैं राजा भोज के समय से लेकर आज के भोपाल तक। बिल्कुल, और हमारा मकसद सिर्फ तारीखें दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कैसे एक शहर बनता है, कैसे अलग अलग शासकों ने उसे अपनी पहचान दी, और हाँ, कैसे उसने एक बहुत बड़ी त्रासदी झेली और आज वो कहाँ खड़ा है। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। लगभग 11वीं सदी, राजा भोज का समय। कहते हैं उन्होंने भोजपाल नाम की नगरी बसाई थी और वो मशहूर बड़ा तालाब अपर लेक, वो भी उन्हीं की देन है। हाँ बिल्कुल, भोज ताल कहते थे उसे तब, और राजा भोज का असर आज भी दिखता है। मतलब वो सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं है। अपर लेक तो है ही, और वो अधूरा भोजेश्वर मंदिर भी, ये सब उनकी एक कह सकते हैं छाप छोड़ते हैं शहर पर। तो ये तो हुई काफी पुरानी बात, लेकिन आज का जो भोपाल है उसकी नींव तो शायद बाद में पड़ी। हाँ, काफी बाद में। आधुनिक भोपाल की कहानी शुरू होती है करीब 1707 के आसपास। एक अफगान सैनिक थे, दोस्त मोहम्मद खान। उन्होंने ही जब मुगल सल्तनत कमजोर हो रही थी तब यहाँ अपनी पकड़ बनाई और शहर को बसाया। अच्छा, और फिर इसके बाद भोपाल के इतिहास में एक बहुत ही अनोखा दौर आया है ना, वो बेगमों का शासन। हाँ, वो तो वाकई असाधारण है। करीब 1819 से 1926 तक, सोचिए लगभग 100 साल, भोपाल पर 4 मुस्लिम महिला शासकों ने यानी बेगमों ने एक के बाद एक हुकूमत की। 4 पीढ़ियां, ये तो कमाल की बात है। उस जमाने में तो ये सोचा भी नहीं जा सकता था शायद। बिल्कुल, भारत के इतिहास में ये शायद अकेली मिसाल है किसी रियासत की जहां लगातार इतनी पीढ़ियों तक महिला शासकों का दबदबा रहा। ये भोपाल को बहुत खास बनाता है। और इनमें से कुछ तो काफी प्रगतिशील भी थी, जैसे शाहजहां बेगम। उन्होंने शहर को आधुनिक बनाने के लिए बहुत काम किया। हाँ बिल्कुल, उन्होंने रेलवे लाने में मदद की, डाक व्यवस्था सुधारी, पानी का इंतजाम बेहतर किया, और लड़कियों की पढ़ाई पर भी उनका काफी जोर था। और वो शानदार ताजुल मस्जिद, उसका निर्माण भी उन्होंने ही शुरू करवाया था, है ना? एशिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक मानी जाती है। हाँ, उसी दौर की देन है। हाँ, ये दिखाता है कि वो सिर्फ हुकूमत नहीं कर रही थी, बल्कि शहर को आगे बढ़ाने का एक विजन था उनके पास। फिर आया अंग्रेजों का जमाना। भोपाल एक प्रिंसली स्टेट, मतलब एक रियासत बना रहा। हाँ, उन्होंने ब्रिटिश सरकार के साथ संधियां की, और जब 1947 में देश आजाद हुआ तो भोपाल के नवाब हिचकिचा रहे थे भारत में शामिल होने से। अच्छा, थोड़ी अनिश्चितता थी उस वक्त। हाँ, कुछ समय तक वो स्वतंत्र रहना चाहते थे, लेकिन फिर जनता का दबाव था, राजनीतिक हालात बदले, और आखिरकार 1 जून 1949 को भोपाल भारत का हिस्सा बन गया। सही। और फिर 1956 में जब मध्य प्रदेश राज्य बना तो भोपाल को उसकी राजधानी चुना गया। तो ये सब तरक्की और विकास चल रहा था, लेकिन फिर भोपाल के इतिहास में एक बहुत ही भयानक, एक काला अध्याय जुड़ा। आप 1984 की गैस त्रासदी की बात कर रहे हैं। 2 और 3 दिसंबर की वो रात। हाँ, यूनियन कार्बाइड प्लांट से वो जहरीली गैस लीक हुई, मिथाइल आइसोसाइनाइड, MIC। हाँ, MIC एक ऐसी गैस जिसका असर तुरंत और बहुत भयानक था। ये दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदियों में गिनी जाती है। सोते हुए शहर पर मौत बनकर गिरी वो गैस। हजारों लोग तो शुरुआती घंटों और दिनों में ही मारे गए, और जो कुल मौतों का अंदाजा है वो 15,000 से 20,000 या शायद उससे भी ज्यादा है। और लाखों लोग, उन पर तो आज तक असर है। बिल्कुल, लाखों लोग आज भी उस गैस के कारण हुई बीमारियों से जूझ रहे हैं। फेफड़ों की समस्याएं, आंखों की रोशनी जाना, और न जाने कितनी और क्रॉनिक बीमारियां। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, इसने कॉरपोरेट लापरवाही, औद्योगिक सुरक्षा, इन सब पर बहुत गंभीर सवाल खड़े किए, और न्याय की लड़ाई तो आज भी जारी है। इस भयानक हादसे के बावजूद भोपाल ने जैसे खुद को संभाला। आज का भोपाल देखें तो इतिहास और आधुनिकता का एक मिला जुला रूप दिखता है। झीलें हैं, हरियाली है, और वो एक खास किस्म की संस्कृति जिसे गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं। हाँ, वो हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों का मेलजोल शहर की रग रग में महसूस होता है। खान पान में, भाषा में, रहन सहन में। आज आप भोपाल जाएं तो पुराने शहर का चौक बाजार भी है, उसकी अपनी रौनक है, और दूसरी तरफ नए इलाके, भारत भवन जैसा बड़ा कला केंद्र है, जनजातीय संग्रहालय है, और हाँ, बड़े शिक्षण संस्थान भी हैं। ISAR है, मनेट है, तो शहर आगे भी बढ़ रहा है। बिल्कुल, वो अपने इतिहास के साथ जी रहा है, अच्छा भी बुरा भी। तो इन स्रोतों के जरिए हमने भोपाल की कहानी को समझा। राजा भूत से शुरू होकर बेगमों के उस अनोखे दौर से गुजरते हुए, उस भयानक त्रासदी को झेलते हुए आज के इस जीवंत शहर तक। हाँ, और ये कहानी दिखाती है
कि शहर कैसे बनते हैं, कैसे बदलते हैं और कैसे अपने अतीत के निशानों को साथ लेकर चलते हैं। वो निशान उनकी पहचान का हिस्सा बन जाते हैं। और यहीं पे एक सवाल शायद सोचने लायक है। किसी जगह के अतीत की इतनी सारी परतों को जानना, उसकी सफलताएं, उसकी गलतियां, उसकी त्रासनियां, ये सब जानने के बाद उस जगह के आज को देखने का और शायद उसके कल के बारे में सोचने का हमारा नजरिया कैसे बदलता है।